अब आते हैं दूध के बारे में। एक व्यक्ति को कहता है जी दूध जहर है, दूसरे व्यक्ति से बात करते वो कहता है जी दूध अमृत है। अब जिसको कुछ पता नहीं है वो किसकी बात माने, जहर वाले की बात माने या अमृत वाले की बात माने। अब इसको क्लियर मैं करना चाहता हूं कि दूध जहर भी है और दूध अमृत भी है। हमारे अंदर विवेक होना चाहिए किस अवस्था में कौन सा दूध अमृत है, किस अवस्था में कौन सा दूध जहर है। जो दूध पुराने जमाने का बात हम लोग करते हैं कि दूध अमृत है, वो उस जमाने के अंदर में दूध व्यापार नहीं होता था, दूध का व्यापार कोई नहीं करता था, कोई दूध बेचता नहीं था, फ्री में दे देते थे। आसी पड़ोसी को गांव में लड़की की शादी है, सब गांव वाले फ्री में देते थे, पैसा नहीं देते। उनको दूध का लालच नहीं था। गाय वैसे जो थी देती थी, उसमें से जो वो दे देती थी गाय दूध, उसी में सबर करते थे, उसका खून नहीं निचोड़ते थे। जैसे जैसे वो अमृत था दूध, देसी गायों का दूध, जैसे जैसे पैसे का लालच बढ़ा मनुष्य को, दूध एक व्यापार बनता गया बहुत बड़ा। और मनुष्य ने गायों को भैंसों को खाना भी ऐसा केमिकल वाला दूध बढ़ाने वाला दे दिया ताकि पैसा बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, पैसा ज्यादा। और उस जहर उनके अंदर में गई, गाय भैंसों के अंदर, वो जहरी दूध में आ गई, वो दूध में। फिर इसके अलावा ऊपर से मिलावट और करनी शुरू कर दी और लालच बढ़ गया। फिर ये नहीं है कि जैसी गाय भैंस दूध देती है वैसा दे दे, फिर और लोग बढ़ गए अंदर में, उसके अंदर में ही फिर मिलावट करनी शुरू कर दी। कुछ ना कुछ पाउडर मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, कोई मिला रहा है, वो जहर। अब धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, सारा दूध पाउडर का ही बनना शुरू हो गया। कौन गाय पाले, कौन भैंस पाले, महंगी पड़ती है और प्रॉफिट का लालच बढ़ गया, ज्यादा पैसा कमाए, इसलिए कोई यूरिया से दूध बनाने लग गया, कोई विदेशों से पाउडर बनाकर दूध बनाने लग गया, कोई किसी तरीके से टेक्निक से दूध बनाने लग गया, इसलिए वो सारा जहर। अब वो खाते हैं, इम्प्रेशन वही है पुराने जमाने वाला कि दूध अमृत होता है, बच्चों को कैल्शियम मिलेगा, बच्चे तकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो जहर है, उसके अंदर में मिली हो उसका पता नहीं, इसलिए लोग उस जहर को ही मिलता नहीं जी क्या करें, खाते रहते हैं, बच्चों को पिलाते रहते हैं और बच्चों का नाश होता है। तो दूध जो अमृत कहा गया वो अमृत ही है। अभी एक YouTube पे वीडियो आई थी, उसके अंदर कोई संजय नाम का शायद कोई पहलवान है, वो सिर्फ गाय का दूध ही पीता है और बता रहा 4000 दंड बैठक रोज लगाता है। 4000, इतनी फुर्ती उसके अंदर में, बहुत ज्यादा। गाय का दूध, देसी गाय का दूध, 4000 दंड बैठक रोज लगाता है। और वो कहता है पूरी दुनिया में उसको चैलेंज कर दिया कि कोई भी दुनिया का पहलवान मांस मुर्गे जो खाता हो, अपने आप कहता मेरे साथ कुश्ती करो। पूरी दुनिया में उसने चैलेंज कर दिया। अब उसके अंदर ताकत कहाँ से? अगर गाय का दूध जहर होता तो मर गया होता, वो तगड़ा कहाँ से होता? क्योंकि शुद्ध जो अमृत है, दूध है, वो अमृत है। हम उसका रूप को बदल दिया, जैसे हमने खाने पीने की चीजों को बदल दिया। ये पेठा अमृत है, अब इसके अंदर कोई मिलावट कर दे, आम अमृत है, उसके अंदर में कार्बाइड डाल दिया, कुछ डाल दिया, उसको जहर बना दिया, तो वो अमृत कहाँ से? वो तो जहर बन गया। ऐसे ही जो देसी गायों का दूध है वो अमृत है, और अगर उसमें कोई मिलावट करता है, चारा ठीक से नहीं डालता, बच्चे को दूध पूरा नहीं पिलाता गाय के, तो वो जहर बन गया। उसका खून निचोड़ वो जहर का काम करे। तो क्या जहर है, क्या अमृत है, इस चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए। अंधेवार नहीं चलना है। किसी ने जहर कह दिया हाँ जी जहर है, किसी ने अमृत कह दिया हाँ जी अमृत है, वो जहर कोई खाया जा रहा अमृत है, वो तो जहर का ही काम करे। फिर दूध सबको डाइजेस्ट नहीं होता। अगर बीमारी की हालत है, बीमारी की हालत में दूध को पचाने के लिए रेनिन की जरूरत पड़ती है, जो एक पाचक रस होता है, वो बच्चे के अंदर में अधिक मात्रा में निकलता है। जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो रेनिन की मात्रा कम होती चली जाती है। अगर वो रेनिन बीमारी की हालत में वो रेनिन अंदर से पाचक रस नहीं निकलता, इसलिए वो दूध पचता नहीं। उनको दूध पीते ही गैस बनेगी, तेजाब बनेगी, तो वो दूध पिया हुआ उनको क्या होगा। दूसरी बात, दूध लोग पीते हैं रोटी खा करके,
या रोटी खाएंगे के बाद में घंटा 2 घंटे बाद दूध पिलो जी, हम भी ऐसे क्या करते। दूध का जो रेनिन है वो जब खाली पेट में आप दूध पिएंगे वो रेनिन तभी पाचक रस निकलता है। अगर आपने रोटी खा ली, रोटी खाने के बाद दूध पिया तो वो पाचक रस नहीं निकलता, इसलिए वो दूध पचता नहीं। रेनिन से दूध पहले फटके दही बनता है शरीर में, दही बनने के बाद फिर वो पचता लगता है शरीर को। इसलिए आयुर्वेद के अंदर में भी रोटी के साथ दही खाने को बताया गया है कि रोटी के साथ दही खा सकते हो, दूध नहीं ले सकते रोटी के साथ, क्योंकि दूध पचेगा नहीं लिया हुआ। ये आयुर्वेद में भी जो हमारे ऋषि मुनियों के नियम बनाए हुए हैं वो भी विज्ञान के आधार पर है, वो ऐसे नहीं बनाए मनमानी तरीके के साथ। इसलिए उस विज्ञान को हमें समझ नहीं है और अंधेवाह हम लोग दूध पीना है, ताकत के लिए दूध को पीते रहते हैं। ताकत आएगी, ताकत तो किसी को आती नहीं है, उल्टा सहारे मरे पड़े। कितना दूध पीते रहो, किसी को ताकत नहीं आएगी।